तो बात करते हैं पैसे से जुड़ी उन बुरी आदतों की जो अक्सर हमें दौलत बनाने से रोकती हैं। आज हम यही समझेंगे कि ये आदतें हैं क्या और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अच्छी खासी दौलत बना लेते हैं, जबकि लगभग उतनी ही कमाई करने वाले दूसरे लोग बस जहां के तहां अटके रह जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। देखिए, इसका जवाब ना अक्सर कुछ बहुत ही सिंपल सी आदतों में छिपा होता है। जी हाँ, छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतें ही असल में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट, फिर बुरे कर्ज से कैसे जीते, उसके बाद अपने फाइनेंशियल हेल्थ को जानना, फिर वेल्थ इक्वेशन यानी दौलत का समीकरण क्या है, और आखिर में अपनी ग्रोथ को तेज कैसे करें। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द कैश फ्लो माइंडसेट। ये जो आइडिया है ना, ये रिच डैड पुअर डैड किताब से प्रेरित है और ये 2 अलग अलग माइंडसेट को दिखाता है। एक आम आदत क्या है, सैलरी आई, सारे बिल चुकाए, खर्चे किए और महीने के आखिर में जो कुछ बच गया उसे बचा लिया। लेकिन अमीर बनाने वाली आदत ठीक इसके उलट है। सैलरी आते ही सबसे पहले बचत करें और फिर जो पैसा बचा है उससे अपने बिल और खर्चे चलाएं। सिर्फ इस ऑर्डर को बदलने से ही सारा खेल बदल जाता है। तो सवाल ये है कि भाई बचाना कितना है? देखिए, कम से कम 10%। जैसे ही सैलरी मिले उसका 10% हिस्सा सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसे किसी और बिल की तरह ही मानिए, एक ऐसा बिल जो सबसे पहले चुकाना है। बस ये एक नॉन नेगोशिएबल नियम होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बुरे कर्ज पर जीत हासिल करें, इस चक्र को तोड़ना। यहाँ बुरे कर्ज का मतलब समझना बहुत जरूरी है। सीधा सा मतलब है जब क्रेडिट पर ऐसी चीजें खरीदी जाएं जिन्हें तुरंत कैश में खरीदने की हैसियत नहीं है, तो वो बुरा कर्ज है। यही वो जाल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। और ये जाल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 22%। सोचिए जरा, क्रेडिट कार्ड पर औसत ब्याज दर 22% के आसपास होती है। ये इतनी ज्यादा है कि कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या बेनिफिट इसके सामने टिक ही नहीं सकता। सच तो ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल इसी बात पर चलता है कि लोग अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े लापरवाह हैं, क्योंकि तभी तो वो पैसा कमाएंगी। तो इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा नियम बनाया जा सकता है, जब तक मैं किसी चीज को सीधे कैश में नहीं खरीद सकता, मुझे उसे किसी भी तरह के कर्ज पर नहीं खरीदना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल फिल्टर है जो बिना सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी से बचाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, अपने वित्तीय स्वास्थ्य को जाने, कल्पना से हकीकत तक। अक्सर ऐसा होता है ना कि सैलरी तो बढ़ती है पर बचत नहीं। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं और इंसान उसी चूहे दौड़ में फंसा रह जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 से बढ़कर 70,000 हो गई, लेकिन अब वो ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट जाने लगा या उसने बड़ी गाड़ी ले ली। नतीजा, महीने के आखिर में हाल वही का वही। इसके ठीक उलट, जो लोग असल में वेल्थ बनाते हैं वो अपनी फाइनेंशियल पिक्चर को बिल्कुल साफ साफ जानते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके एसेट्स क्या हैं, उनकी देनदारियां यानी लायबिलिटीज क्या हैं, उनका एक क्लियर फाइनेंशियल गोल क्या है और सबसे जरूरी, उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। जब तक बातें सिर्फ हवा में होती हैं या दिमाग में होती हैं, तब तक कुछ नहीं होता। असली डेक लेग, वो एक्शन लेने का ट्रिगर तो तभी आता है जब ये सारे नंबर्स कागज पर साफ साफ दिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, दौलत का समीकरण, सिर्फ बचत से आगे। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ बचत करना ही सब कुछ नहीं है। एक बात समझिए, खर्चे कम करने की ना एक लिमिट होती है। एक हद के बाद आप और बचत नहीं कर सकते, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं, उसकी क्षमता अनलिमिटेड है। तो सबसे जबरदस्त स्ट्रैटेजी क्या है? जाहिर है दोनों का मिक्सचर। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाएं और साथ ही ज्यादा पैसा कमाने के नए नए तरीके भी खोजें। असली दौलत इसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को मास्टर करने से बनती है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, अपनी ग्रोथ को तेज करें, अपने पैसे को काम पर लगाएं। अच्छा, पैसा बचा लिया, अब उसे बढ़ाना भी तो है। तो बताइए, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है?
इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, इंतजार। लोग सही समय का इंतजार करते हैं या सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब करेंगे, या जब ज्यादा जानकारी होगी तब शुरू करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो फिर करना क्या है? देखिए, 2 बहुत सीधे से कदम हैं। पहला, कानूनी तरीकों से अपने टैक्स को बचाइए। ऐसे निवेश विकल्पों का इस्तेमाल करें जो टैक्स में छूट देते हैं। और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके और लगातार निवेश करें। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, अपने पैसे को बस बैंक अकाउंट में पड़ा मत रहने दीजिए। वहाँ महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की कीमत को कम कर रही है, जिसका सीधा मतलब है कि आप असल में हर साल पैसा खो रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है, आज से वो कौन सी एक आदत है जिसे बदलने की शुरुआत होगी? क्योंकि असली बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।